ॐ श्रीगौर्या सकलार्धदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीकुण्ठितुण्डासिनां वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् परं नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकाशिकेशं शिवम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। पूर्व में एक सूत्र, एक शब्द आया था दृढ़यति। दृढ़यति तो वहां दृढ़ धातु से निष्ठा प्रत्यय करके दृढ़ बनाने का बताया था। दृढ़ः स्थूलबलयोः। इसको तत्करोति तदाचष्टे, इस रूप को लेकर वहां णिच करेंगे और णिच करने के बाद वास्तव में जो एक सूत्र था ऋतो हलादेर लघो हो, ये सूत्र इष्ठन इमनिच और यशुन इसके लिए है। ठीक है, जैसे प्रतिष्ठ प्रतिमा प्रतियान, कृष्णिष्ठ कृष्णिमा कृष्णिया, इस सूत्र से दृढ़यति नहीं बनेगा क्योंकि वो निजंत के लिए नहीं है। नाम धातव के प्रकरण में आपकी लघु पुस्तक में 3:1:17 मतलब अंत में, नाम धातव के अंत में एक नियम दिया है, प्रातिपदिका धातुअर्थे णिच स्यात् इष्ठे यथा प्रातिपदिकस्य पुंवद भाव र भाव ति लोप बिन्मतुब लोप यणादि लोप प्रस्थ स्पाद्य आदेश असंज्ञा तद्वद णौ अपि स्युः। हाँ? धातुअर्थे णिच स्यात् पहले। हाँ, तो दृढ़यति में णिच किया है, तो जहां णिच किया हो तो वहां ये सब होंगे जैसे इष्ठन आदि में होते हैं। तो ये एक नियम दिया है अलग से, कोई सीधे सूत्र वो नहीं करता दृढ़यति की, वो वार्तिक भी नहीं है वैसे, इष्ठन जैसे कार्य होगा। हाँ, जैसे प्रातिपदिक में इष्ठन आदि होते हैं ऐसे यहाँ भी पुंवद भाव र भाव ति लोप ये सब होंगे। हाँ, हाँ, वो श्लोक जो दिया है वो मैंने देखा, पृथुम मृदुम भृशम चैव कृशम च दृढ़मेव च परिपूर्वम दृढ़म चैव षडेतान रविधौ स्मरे। लेकिन वो दृढ़यति के लिए नहीं, वो रविधि दृढ़ को दृढ़ बनाएगा, लेकिन वो निजंत वगैरह नहीं करता वहां। वो इसके लिए है इष्ठन और यशुन इमनिच, इसके लिए रभावस्य दृढ़म करोति दृढ़यति तिलोपस्य पटयति, ऐसे दृष्टांत दिया है। टिप्पणी 2 नंबर टिप्पणी में देख लेना, 143 पृष्ठ पर 143। और वो जो नियम है वो वहां अंत में दिया है उसी के ऊपर। आगे देखिए, अभी
स्मरन्ति च भाष्य में शौनकादयः मधुच्छन्दः प्रभृतिभिर् ऋषिभिर् दाशतयो दृष्टाः इति। शौनकादयः स्मरन्ति, शौनकादि स्मृति करते हैं, मधुच्छन्दः प्रभृति ऋषियों के द्वारा दाशतयो दृष्टाः, दाशतय टीका में, ऋग्वेदो दशमंडल अवयवान, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में शाखा कितनी है? 21 शाखाएं, 10 मंडल अवयवान। सामवेद में 1000 शाखाएं, अथर्ववेद में 50 और यजुर्वेद में 109। तो कुल मिला के हाँ 1180 हो जाए। ऋचः दाशतयः, तो ऋग्वेद में जो 10 मंडल है, इसलिए ऋग्वेद की जो ऋचाएं हैं उसको कहते हैं दाशतय। तो दाश भाष्य में कहा दाशतयो दृष्टा, इसकी ऋचाओं को साक्षात किया, वो उनके मंत्र दृष्टा बने। वेदांतरे अपि कांड सूक्त मंत्राणाम द्रष्टारो बौधायनादिभिः स्मृता इत्याह। और अन्य वेदों में भी, वेदांतर में भी कांड सूक्त मंत्र, कांडों में, सूक्त में, मंत्रों में इनके दृष्टा बौधायनादि ये बताए गए। प्रतिवेदम च एवमेव कांडर्षादयः स्मर्यन्ते। प्रतिवेद कांड के ऋषि, जैसे कोई पाठ करते हैं तो कहते हैं इसके दृष्टा ये है, ये ऋषि है, ये मंत्र है, फिर वो अंगन्यास, करन्यास इत्यादि बताते हैं, वो सब ऐसे ही स्मर्यन्ते। श्रुतिरपि ऋषि ज्ञान पूर्वकमेव मंत्रेण अनुष्ठानम दर्शयति, और श्रुति भी ऋषि ज्ञान पूर्वक मंत्र का अनुष्ठान बताती है। यो हवा अविदित आर्षेय छंदो दैवत ब्राह्मणेन मंत्रेण याजयति वा अध्यापयति वा स्थाणुम वर्च्छति गर्तम वा प्रतिपद्यते। स्थाणुम वा ऋच्छति गर्तम वा प्रतिपद्यते। जो कोई भी मंत्र का यजन करेगा अथवा अध्यापन करेगा, लेकिन कैसे? बिना ये जान करके, अविदित आर्षेय छंद दैवत ब्राह्मण, बिना इनको जान के, ऋषि, छंद, देवता, ब्राह्मण, ब्राह्मण का अर्थ है वेद का ब्राह्मण है। तो क्या क्या होगा? वो स्थाणु को प्राप्त करेंगे अथवा गर्तम का अर्थ है नरक, नरक को प्राप्त करेंगे। किंच मंत्राणाम ऋष्यादि ज्ञानावश्यकत्व ज्ञापिका श्रुति ही मंत्रदृक् ऋषिणा ज्ञानातिशयम दर्शयति इत्याह। मंत्रों के जो ऋषि है उनका ज्ञान आवश्यक है, आवश्यकत्व ज्ञापिका श्रुति है। मंत्र के ऋषि, छंद, देवता, इनका ज्ञान होना चाहिए। मंत्रदृक् ऋषिणा ज्ञानातिशयम दर्शयति, मंत्रदृक् जो ऋषि है उनका ज्ञान वो अतिशय है, वो आवश्यक है, ज्ञान पूर्वक मंत्र का अनुष्ठान। अब ये जो समास दिया है अविदित आर्षेय छंदो देवता, देखिए उसका विग्रह करते हैं। आर्षेय ऋषि योग, छंद गायत्री आदि, दैवतम अग्नि आदि, दैवतम का अर्थ है देव। तो आर्षेयश्च छंदश्च दैवतश्च इति आर्षेय छंदो दैवताः। आगे तेषाम ब्राह्मणम, ब्राह्मणम का अर्थ किया विनियोगः, तेषाम विनियोगः। तो ये पद हो गया आर्षेय छंद दैवतम दैवत ब्राह्मणम। एतानी अविदितानि यस्मिन मंत्रे, इन सबको जो नहीं जानते हैं, मतलब उनका विनियोग कैसे करना ये भी जानना है। ये सब जो नहीं जानते, तेन
अविदित आर्षे छंदो दैवत ब्राह्मणेन मंत्रेण। तो स्थाणुम मतलब स्थावर भाव को प्राप्त करेंगे, गर्तम का अर्थ है नरकम, तथा च ज्ञानाधिकैः कल्पांतरितम वेदम स्मृत्वा व्यवहारस्य प्रवर्तितत्वात् वेदस्य अनादित्वम् अनपेक्षत्वं च अविरुद्धम् इति भावः। ज्ञानाधिकैः कल्पांतरितम वेद, ज्ञान अधिक, ज्ञानाधिक अर्थ है कि ये जो उत्कृष्ट ज्ञान वाले हिरण्यगर्भ ईश्वर आदि जो हैं समर्थ, कल्पांतरितम अगले कल्प में, वेदम स्मृत्वा वेद को स्मरण करके, व्यवहार से प्रवर्तितत्वा फिर वो व्यवहार में प्रवृत्त हुए। इसलिए वेद जो अनादि है, वेद से अनादित्वम अनपेक्षत्वम च, अनपेक्षत्वम का अर्थ क्या करेंगे? निर्दुष्ट। अनपेक्षा अन्य किसी से अपेक्षा नहीं, वेद मंत्र को किसी के अपेक्षा, जैसे पूर्व में आया था शायद संकेत करने के लिए, याद है? सांकेतिक की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इन समर्थों के पास उसके संस्कार है, तो कोई इसलिए वो पौरुषेय नहीं, अगर कोई संकेत करेगा तो वो पौरुषेय हो जाएंगे। ये आया था प्रकरण, पहले आया है। अनपेक्षत्वं च अविरुद्धम इति भावः। अधुना समान नाम रूपत्वं प्रपंचयति प्राणिनाम। भाष्य में देखिए, इति उपक्रम्य तस्माद् एतानि मंत्रे मंत्रे विद्यादिति, प्रति मंत्र में इनको जानना है, मतलब इसका विस्मरण न हो। ऋषि छंद देवता इत्यादि, इतनी कृतज्ञता अभिव्यक्त हो गई। प्राणिनांच सुख प्राप्तये धर्मो विधीयते, दुख परिहाराय च अधर्म प्रतिषिध्यते। जीवों को अगर सुख चाहिए तो क्या करना है? तो विधान किया है वेद ने, आपको धर्म करना है। मुझे दुख नहीं चाहिए तो क्या करना है? बोले अधर्म मत करो। दुख परिहाराय च अधर्म प्रतिषिध्यते, और सुख प्राप्त ये धर्म विधीयते, तो धर्म करने से सुख होगा, अधर्म से दुख होगा, तो उसका प्रतिषेध। ततः किं तत्र आह, तो क्या होगा बताते हैं। दृष्टानुश्रविक सुख दुख विषयौ च राग द्वेषौ भवता। दृष्ट और अनुश्रविक सुख दुख के जो विषय हैं, सुख का भी विषय होगा, दुख का भी विषय होगा, इह लोक में भी होगा, अन्य लोक में भी होगा। इन सारे विषयों में राग द्वेष होते रहते हैं। राग द्वेषो भवता मतलब उन्हीं विषय में होंगे, न विलक्षण विषय हो, कोई अन्य विषय में राग द्वेष नहीं होते। जो जिसका अनुभव होते हैं, जो सुख दुख वाले हैं, वही राग द्वेष होंगे। इति अतो धर्माधर्म फलभूत उत्तरोत्तरा सृष्टिर निष्पद्यमाना पूर्व सृष्टि सदृश्यैव निष्पद्यते। इसलिए धर्माधर्म का जो फलभूत, धर्माधर्म इस जन्म में जो किए हैं उसका फल होगा अगला कल्प, अगला जन्म, अगला शरीर, ये सारे। तो इस जन्म के धर्माधर्म का फलभूत है उत्तर सृष्टि, उसके धर्माधर्म का फलभूत है उसकी आगे की सृष्टि। ऐसे सृष्टि निष्पद्यमाना पूर्व सृष्टि सदृश्या इव निष्पद्यते, पूर्व सृष्टि के सदृश ही होगी वो। इसका अर्थ क्या है वो आगे थोड़ा बता देते हैं, स्मृति टीका में देखें। ऐहिक आमुष्मिक विषय सुख राग कृत धर्मस्य फलम पश्वादिकम दृष्ट पश्वादि सदृशम इति युक्तम। ऐहिक आमुष्मिक विषय सुख राग कृत धर्मस्य फलम, ऐहिक अथवा आमुष्मिक विषय में सुख
जहाँ सुख होगा वहाँ क्या होगा? राग होगा। जहाँ दुख होगा वहाँ द्वेष, राग द्वेष ऐसे होते हैं। तो ऐहिक आमुष्मिक विषय सुख राग कृत धर्म से फलम पश्वादिकम पशु सदृश दृष्ट पश्वादि सदृशम इति युक्तम। ऐसे पशुओं को भी अपने विषय में राग होते हैं, पशुओं को भी अपने विषय में द्वेष होंगे, तो ऐसे ही फल होगा। विसदृश कामा भावे न हेतु अभाव। जहाँ काम नहीं हो तो काम हेतु है, काम नहीं होने से राग नहीं होगा। तथा दृष्ट दुख द्वेष कृत अधर्म फलम दृष्ट सदृश दुखमेव न सुखम। दृष्ट दुख द्वेष, जैसे यहाँ कुछ दुख का हमने अनुभव किया और कहीं हमने द्वेष किया, तो उस द्वेषकृत, द्वेष से अधर्म होगा, अधर्म का फल क्या होगा? दृष्ट दुख। जैसे अभी दुख हो रहा है ऐसा आगे होगा। दृष्ट सदृश दुखमेव न सुखम। तो दोनों से, मतलब राग से भी अधर्म होगा, द्वेष से भी अधर्म होगा, और राग से भी पर्यवसान दुख में होगा, द्वेष से सीधे ही दुख आरंभ हो जाएगा। कृत हान्यादि दोषापत्ते है इत्यर्थ। और कृत हानि भी होगी। कृत हानि का अर्थ क्या है? कुछ कर्म हम करते हैं, समझो जिसमें राग द्वेष नहीं हो। कुछ कर्म ऐसे हो जहां राग द्वेष नहीं, मतलब बिना राग द्वेष के कुछ कर्म के, ठीक है। लेकिन जब वो फल देने को तैयार होंगे, ये जो द्वेषात्मक कर्म हमने किया है, अधर्म, वो इसमें प्रतिबंध कर देगा। तो कृत की हानि मतलब जो अन्य कर्म हमने किया है उसकी भी हानि हो जाएगी, ये दोष होगा। तो साधक के लिए सबसे बड़ा विघ्न क्या है? उनके श्रवण में, उनकी ज्ञान निष्ठा में विघ्न। साधक मतलब जो वेदांत का साधक है, उनके लिए सबसे बड़ा विघ्न ये। उनको एक बार भोजन नहीं मिले तो कोई आपत्ति नहीं, उनको थोड़ी ठंड लगे, थोड़ी गर्म लगे, कोई आपत्ति, उनका श्रवण रुक जाए तो आप समझ लो मोक्ष मार्ग से वो धीरे धीरे वंचित हो रहा है। तो सावधानी हमारी वही होनी चाहिए। और हम ये नहीं कह सकते हैं कि अच्छा हमने ये पाप कर्म किया है उसका फल मुझे क्या मिले, भोजन ना मिले अथवा भोजन में नमक ना हो, ये ना हो, ऐसे नहीं। वो सीधे अगर आपके श्रवण में बाधा करेगा और अन्य सुख दे देगा कुछ, तो क्या लाभ? तो मुख्य जिसके लिए हम, जिस यात्रा में हम प्रविष्ट हुए हैं, वो यात्रा में ही विघ्न हो। और वहां यहाँ कुछ, जैसे अगर समझो आपको यहाँ से केदारनाथ जाना और आपको कहें कि केदारनाथ का रास्ता तो बंद हो गया, आप यहाँ बढ़िया होटल में रहो मुफ्त में, अब क्या लाभ है? आपको जहां जाना है तो जा नहीं सकते, तो कहीं और आप रह भी सकते हो, तो कोई क्या कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं। तो मोक्ष के लिए जब हम प्रयास कर रहे हैं, श्रवण और ज्ञान निष्ठा। अब ज्ञान निष्ठा के लिए पहले क्या चाहिए? ज्ञान निष्ठा योग्यता। जब ज्ञान निष्ठा योग्यता नहीं है तो ज्ञान निष्ठा तो होगी नहीं। तो ज्ञान निष्ठा के लिए योग्यता क्या है? सब सात्विक चाहिए, सात्विक बुद्धि, सात्विक कर्ता, सात्विक कर्म, ये सब हो, ये है ज्ञान निष्ठा योग्यता। 18 अध्याय में विस्तार से बताया। सात्विक धृति हो, ये सब होने से फिर आगे ज्ञान निष्ठा के लिए कोई तैयार होता है। तो ये दोष है यहाँ इत्यर्थ। तर्किते अर्थे मानमः, इसमें प्रमाण क्या है? स्मृतिश्च भवति। येषां ये यानि कर्माणि प्राक्सृष्ट्यां प्रतिपेदिरे अन्य एव ते प्रपद्यन्ते सृज्यमानाः पुनः पुनः।
सृष्टि के प्राक में सृष्टियाम प्राक ये यानी कर्माणि प्रतिपेदिरे, सृष्टि के आरंभ में जिन जीवों ने जो कर्म किए वह जीव तानी तेषां तानी एव ते प्रतिपद्यन्ते, तेषां जीवानां तानी एव कर्माणि ते पुनः पुनः सृज्यमानाः प्रतिपद्यन्ते। तो अगले जन्म में भी ये जीव वैसे ही कर्म करेंगे जो उन्होंने पूर्व सृष्टि में किए, अगले में वैसे ही कर्म करते रहे। अब इसमें क्या है, आगे और एक स्मृति, ये महाभारत की स्मृति है, हाँ, इसमें हमारे महाभारत किया है, तो दोनों में होंगे ये सब। शांति पर्व 12:50 से दिया। हिंस्रा हिंस्रे मृदु क्रूरे धर्मा धर्मावृता नृते तद्भाविताः प्रपद्यन्ते तस्मात् तत्तस्य रोचते। इसमें ये अंतिम पद क्या है, धर्मा धर्मावृता नृते। आपको पूरा पद बताना है। ऋत अनृत धर्मा धर्मौ ऋतानृते, तो ऋत का, हाँ ऐसा लगता है आवृत शब्द है, ये सब द्विवचन है। हिंस्रा हिंसे मतलब हिंसा अहिंसा, मृदु स्वभाव क्रूर स्वभाव, धर्म अधर्म धर्मा धर्मौ, ये पुल्लिंग होने से धर्मा धर्मौ होगा, और ऋतंच अनृतंच इति ऋतानृते, तो समास होके धर्म संधि होके धर्मा धर्मा वृतानृते। तद्भाविता, ये जब जितने जीव है वो क्या है, तद्भाविता, तद्भाव भाविता, गीता में भी ऐसे जैसे कहा भगवान ने। प्रपद्यन्ते, उसी भाव को प्राप्त करेंगे, क्यों, तत्तस्य रोचते तस्मात् प्रपद्यन्ते, वही उनको आनंद दिया। जो हिंसा वृत्ति करते हैं उनको हिंसा में ही सुख मिला, तो अगले जन्म में वो क्या करेंगे, हिंसा करेंगे। जो अहिंसा करते हैं उनको अहिंसा में आनंद मिलेगा, तो अगले जन्म में वो क्या करेंगे, अहिंसा करेंगे। इसी प्रकार मृदु क्रूर, ये जैसा हमारा स्वभाव, उससे अगर हमको सुख मिला तो हम वही करेंगे। अगर हमको समझो किसी ने हिंसा की और सुख नहीं हुआ, दुख हुआ, तो छोड़ देंगे, तो वो उनका स्वभाव नहीं बनेगा आगे। तो ऐसे महाभारत में कहा कि जैसे पूर्व में है फिर इसी प्रकार चलता जाएगा चलता जाएगा। तो अगर हमको संताप होता है उससे कि नहीं ये हमको नहीं करना है, हमको कुछ अन्य करना है, हमको स्वभाव परिवर्तन करना है, तो आप बदल सकते हो। ये श्लोक का अर्थ यही है कि आपको वही जन्म होगा, आप ऐसे ही कर्म करोगे। ये श्लोक का अर्थ तो स्पष्ट हो गया, ठीक है ना। श्लोक का तो यही अर्थ है। अभी आपका प्रश्न यह है कि ऐसा होगा तो आगे क्या होगा, कोई मतलब किसी का किसी की प्रवृत्ति अथवा वृद्धि कैसे होगी, वो तो क्षय ही होते रहेगा। उसके लिए तो पुरुषार्थ लगेगा कि भाई हमारा स्वभाव ऐसा हो गया है और हमको इसको हटाना है, तो आपको प्रयास करना पड़ेगा, और नहीं तो अगले जन्म में यही होगा जैसा अभी है। तो जो रजोगुणी है और रजोगुण में रहेगा तो क्या होगा, अगले जन्म में वैसे ही बनेंगे। अगर अच्छे कर्म है तो मिल सकते, लेकिन अच्छे कर्म में भी स्वभाव अगर आपने नहीं बदला तो वही रहेगा। उत्तर सृष्टि ही पूर्व सृष्टि सजातिया कर्म फलत्वात् पूर्व सृष्टिवत इति अनुमानम च शब्दान। उत्तर सृष्टि पूर्व सृष्टि की सजातीय होगी, क्यों, वो कर्म फल है, तो जैसी पूर्व सृष्टि थी ऐसी उत्तर सृष्टि होगी, ये अनुमान। तेषां प्राणिनां मध्ये तानि एव तज्जातीयानि एव, उन प्राणियों में तज्जातीयानि, प्राणी मतलब सभी जीव, हाँ, प्राणी मतलब केवल पशु आदि नहीं,
तानि दर्शयन् तत्प्राप्तौ हेतुमाह हिंस्रा हिंस्रा। कर्माणि विहित निषिद्धत्व आकारेण अपूर्वम क्रियात्वेन संस्कारं च जनयन्ति। कर्म क्या करते हैं? विहित निषिद्धत्व आकार के द्वारा, अपूर्व क्रिया के द्वारा, मतलब अपूर्व भी क्रियात्वेन अपूर्वम संस्कारंच जनयन्ति। अपूर्व भी उत्पन्न करेंगे, संस्कार को भी उत्पन्न करते हैं। संस्कार हमारे अंतःकरण में होगा, अपूर्व उसी कर्म को लेकर वो भी अंतःकरण में ही होगा। तत्र अपूर्वात् फलम भुंक्ते संस्कार भावितत्वात् पुनः तानि तज्जातीयानि करोति इत्यादि। अपूर्व से फल हो जाएगा और संस्कार से पुनः ऐसे ही कर्म करेंगे। तो ये स्पष्ट कर देते। तो हम भी अपने आप में देखते हैं, समझो कुछ हमने कर्म किया और उससे सुख होता है, तो हम उसके संस्कार को लेकर पुनः उसी कर्म को करने का प्रयास करते हैं। समझो हमको समझ में आ गया कि ये जो कर्म है ये वास्तव में उत्कृष्ट कर्म नहीं और वैराग्य से अधिक सुख होगा, तो क्या करेंगे? उसको छोड़ने का प्रयास करेंगे। तो स्वभाव भले बना हो, लेकिन आप अन्य साधन का भी प्रयास कर रहे हो, वैराग्य के लिए प्रयास कर रहे हो, कुछ तप करते हो, लेकिन जब तक स्वभाव वही बना है तो इन बाकी चीजों का इतना लाभ नहीं दिखेगा। धीरे धीरे होगा, अनेक जन्म संसिद्ध है। और अगर स्वभाव में परिवर्तन लाके वास्तव में हम प्रयास करते हैं तो अधिक लाभ होगा। जैसे कुछ हम किसी ने कहा आप मीठा खाओगे तो आपको समस्या होगी, बोले दवाई खा लेंगे, मीठा भी खाते रहे दवाई भी खाओ, मीठा खाओ दवाई, तो कितना लाभ होगा दवाई का। और जब मीठा बंद कर दो और दवाई खा तो बहुत लाभ हो जाएगा। तस्मात् तत्तस्य रोचते, उसका टीका में देते हैं, संस्कार वशादेव पुण्यम पापम वा रोचते। तो किसी के पुण्य के संस्कार हो उनको वही अच्छा लगता है, किसी के पाप के संस्कार हो उनको वो अच्छा लगता है। अतो अभिरुचि लिंगात् पुण्या पुण्य संस्कारोन्मेय स एव स्वभाव प्रकृति वासना इति च गीयते। इस प्रकार से अभिरुचि लिंग हो गई। लिंग का उपयोग करके अनुमान कर सकते हैं। अनुमेय क्या होगा? पुण्या पुण्य संस्कार। जैसी अभिरुचि ऐसे संस्कार बने। स एव स्वभाव, वही आपका स्वभाव हो गया, वही आपकी प्रकृति है, वही वासना है। ये सब समान अर्थ शब्द है। एवं कर्मणा सृष्टि सादृश्यम उक्त्वा, कर्म के द्वारा सृष्टि सादृश्य बता दिया। अब स्व उपादाने लीन कार्य संस्कार रूप शक्ति बलादपि सादृश्य, लीन कार्य संस्कार रूप शक्ति के बल से भी सादृश्य। मतलब पहले कर्म से सादृश्य सृष्टि का, अब संस्कार से सादृश्य, दो प्रकार से सादृश्य बता रहे। वास्तव में कर्म से सीधे सादृश्य नहीं होगा, क्योंकि कर्म से संस्कार होंगे, संस्कार से बल से ही होगा, लेकिन यहाँ इस प्रकार से दिया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्य केशवं बादरायण सूत्रभाष्य कृतौ वंदे पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति भेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। शांति शांति शांति।